ये जो कावड़ लेने जा रहे हैं, इसके अंदर क्या किसी ब्यूरोक्रेट का बच्चा जाता है? क्या कावड़ लेने किसी ब्राह्मण बनिए ठाकुर का बच्चा जाता है? किसी पूंजीपतिया का बच्चा जाता है? किसी नेता का बच्चा जाता है? अगर जो अरबों खरबों कमा रहे हैं उनके बच्चे कावड़ लेने नहीं जाते, तो आपकी हमारी बहन बेटी, हमारे बेटे, हमारे लोग, हमारे बच्चे ये कावड़ लेने क्यों जा रहे हैं? जब वो जो पढ़ रहा है वो कावड़ लेने जा रहा है तो 20 दिन कम से कम अपनी पढ़ाई मार रहा है। और जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, कारखाने में काम कर रहा है, वो अगर कावड़ लेने जा रहा है तो कम से कम 20 दिन की उसकी दाढ़ी मारी जा रही है। और कावड़ में का जो व्यापार है 1000 करोड़ का है। भैया किसकी जेब से निकल रहा है 1000 करोड़ और किसकी जेब में जा रहा है? समाज के लोगों को शिक्षा के रास्ते पे लाना होगा, इस कावड़ के रास्ते को तोड़ना होगा कि दलित पिछड़े आदिवासियों के बच्चों का ही इस्तेमाल धार्मिक जुलूसों में होता है, दलित पिछड़े आदिवासियों के बच्चों का ही इस्तेमाल दंगों में होता है, और दंगे में मरने वाले भी वही, और मारकर जेल जाने भी वही वाले भी वही, और बर्बाद होने वाले भी वही, कावड़ में जाने वाले भी वही, पैसा गंवाने वाले भी वही, नौकरी गंवाने वाले भी वही। जब हम लोग कॉल देते हैं कि ये बाबा साहेब की प्रतिमा और बाकी हमारे महापुरुषों की प्रतिमा वापस लगाओ, उसके लिए आंदोलन करते हैं, तो वहां पता लगता है कि 2000 लोग आए, 3000 लोग आए। अभी भी आने वाले 9 अगस्त 2024 को कॉल दी हुई है दिल्ली के अंदर जंतर मंतर हजारों हजार लोग की प्रतिमा वापस लगाओ वरना हम आंदोलन करेंगे। तो उसमें संख्या आनी चाहिए। अगर संख्या नहीं आएगी तो आप सत्ता को कंट्रोल कैसे कर पाओगे? आप इन राजनीतिक ताकतों के दबाव में कैसे ला पाओगे? ऐसे संभव नहीं है। एक कथावाचक को सुनने के लिए लाखों लोग जाते हैं, हजारों मारे जाते हैं। किस लिए मारे जा रहे हो भाई? मरने के बाद स्वर्ग मिल जाए। अरे भाई हम तो बुद्ध को मानने वाले हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, फूले साहू अम्बेडकर को मानने वाले हैं। हम ये पुनर्जन्म में भरोसा नहीं करते। हम लोग कोई आत्मा परमात्मा या हमें अगला जन्म मिलेगा और वो स्वर्ग में, हम मरने के बाद स्वर्ग में जाए, इसमें भरोसा नहीं करते। वो हमें इस जन्म में नरक में रखे हुए हैं। हम इस बाबा साहब इस नरक के जीवन को स्वर्ग का रास्ता बना कर गए हैं। अब ये आपके ऊपर है, आप इसी जीवन में स्वर्ग चाहते हो या फिर अगले जन्म के लिए इन कथावाचकों को सुनने के लिए लाखों की भीड़ लगाते हो, वहां लाखों का चंदा देते हो, लेकिन जहां सामाजिक न्याय की बात आती है उस धरने पर दसरन में आपकी मां मर जाती है। कौन लड़ेगा इस लड़ाई को? आप कहते हो हमारे सांसद विधायक बोलते नहीं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या मैं आपका विधायक नहीं हूं? मैं आज भी विधायक हूं, मंत्री भी रहा हूं। किस बात की लड़ाई लड़ रहा था मैं? सत्ता के अंदर मंत्री रहते हुए अगर मैं जाति जनगणना की बात कर रहा था, अगर 2 अप्रैल को आंदोलन में सड़क पर सबसे आगे मंत्री रहते हुए लड़ाई में आगे था, अगर 200 पॉइंट रोस्टर वाले मुद्दे पर अगर सड़क पर लड़ाई में हमारे इन सारे साथियों के साथ में सड़क पर था, इसका मतलब कुछ लोग हैं जो सत्ता में चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, जैसा अभी विशंबर जी निषाद जी बोल रहे थे, हमारे जैसे लोग जिंदे हैं जो सत्ता में जब जाते हैं, कुर्सी पे होते तो वहां भी लड़ाई को लड़ते हैं। लेकिन अगर आप सब लोग एकजुट होकर ताकत बना लें तो जो लोग चुप बैठे संसद और विधानसभाओं के अंदर उनमें भी बोलने की ताकत आ जाएगी, क्योंकि उन्हें डर लगा रहता है अगर मैं बोलूंगा तो मेरा टिकट कट जाएगा। कौन काटेगा? कौन काटेगा? यानी 88% जिस 12% के हाथ में सत्ता सौंप रहा है उसे अपने टिकट के कटने का डर है। अरे तुम्हारा टिकट कोई नहीं काट सकता। तुम अपने आप को इतना ताकतवर बनाओ कि इन 12% लोगों को टिकट काटने और देने की हिम्मत आपके अंदर हो जाए। समाज को ताकतवर बनाओ। अरे हम और आप लगभग 2,500-3 हजार साल गुलाम रहे। इस गुलामी से बाहर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और हमारे बाकी महापुरुषों ने हमें बाहर निकाला। हमारे लिए पढ़ाई का रास्ता खोलकर, शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन देकर, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन देकर जो उन्होंने हमारे तरक्की का रास्ता बनाया था, हमारे इन्हीं सांसदों के, विधायकों के, मंत्री के रहते हुए उन्होंने ऐसी शिक्षा नीति बना दी कि सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, लॉ कॉलेज के अंदर भी अगर आपको 4 साल और 5 साल की डिग्री अपने बच्चे को करानी है तो 15-20 लाख रुपया आपकी जेब में होगा तो आपका बच्चा इंजीनियर बन पाएगा। इसका मतलब शिक्षा को अब छीनना नहीं है। अब मनुस्मृति की जरूरत नहीं है कि कोई मनुस्मृति दोबारा वो लागू करेंगे, बाबा साहेब के संविधान को खत्म करके फिर से आपके पढ़ने के अधिकार को छीन लेंगे। वो जानते हैं ये संभव नहीं है प्रजातंत्र के अंदर, लेकिन उन्होंने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि पैसे के अभाव में आप अपने आप ही पढ़ाई छोड़ दोगे। 12वीं पढ़ के आप क्या बन जाओगे? कहते हैं हम एजुकेशन फ्री दे रहे हैं। अरे 12वीं तक की एजुकेशन फ्री लेके हम क्या बनेंगे? हम तो तब माने ये सरकारें हमारी हायर एजुकेशन की फीस का खर्चा सरकारें उठाए। देश के सारे संसाधन, सारे बैंक, सारी इंश्योरेंस कंपनियां, गैस कंपनियां, पेट्रोलियम कंपनियां, MTNL, BSNL, सब कुछ वो बेच चुके हैं। रेलवेज, पोर्ट, सब कुछ वो बेच चुके हैं। और जो बिक गया वहां आपके नौकरी के अवसर खत्म हो गए, सब कुछ प्राइवेटाइज हो रहा है। तो जब नौकरी होगी ही नहीं, यानी शिक्षा महंगा करके उन्होंने हमारे लोगों से शिक्षा छीन ली
और नौकरियों को प्राइवेटाइज करके उन्होंने हमारे लोगों से भविष्य में हमारे युवाओं को मिलने वाली नौकरियां छीन ली। जब ना शिक्षा होगी ना नौकरी होगी तो हमारे और आपके बच्चे क्या बनेंगे? वो मजदूर बनेंगे, और जो मजदूर बनेगा वो मजबूर बनेगा, और जो मजबूर हो जाएगा वो गुलाम हो जाएगा। इसी के ऊपर ज्योतिबा फूले जी ने कहा था, ज्ञान बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया, और धन के अभाव में हम लोग गुलाम और गरीब हो गए। तो साथियों, क्या फिर से आप अपने बच्चों को गुलाम देखना चाहते हो? आपके आचरण से, आपके व्यवहार से यही प्रतीत होता है कि आप अपने बच्चों को गुलामी की तरफ धकेल रहे हैं। कैसे धकेल रहे? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, ये जो कावड़ लेने जा रहे हैं, इसके अंदर क्या किसी ब्यूरोक्रेट का बच्चा जाता है? क्या कावड़ लेने किसी ब्राह्मण बनिए ठाकुर का बच्चा जाता है? किसी पूंजीपतिया का बच्चा जाता है? किसी नेता का बच्चा जाता है? अगर जो अरबों खरबों कमा रहे हैं उनके बच्चे कावड़ लेने नहीं जाते, तो आपके, हमारी बहन बेटी, हमारे बेटे, हमारे लोग, हमारे बच्चे ये कावड़ लेने क्यों जा रहे हैं? जब वो जो पढ़ रहा है वो कावड़ लेने जा रहा है तो 20 दिन कम से कम अपनी पढ़ाई मार रहा है। और जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, कारखाने में काम कर रहा है, वो अगर कावड़ लेने जा रहा है तो कम से कम 20 दिन की उसकी दाढ़ी मारी जा रही है। और कई बार तो वापस आने के बाद मालिक कहता अब तुझे कल से आने की जरूरत नहीं, हमने दूसरा रख लिया। तो जहां जाने से तुम्हारी तरक्की नहीं है बल्कि आपकी गरीबी बढ़ रही है। कल ही एक डाटा आया, मैं न्यूज देख रहा था कि इस बार 3 से 4 करोड़ लोग कावड़ लेने जाएंगे। और उसी डाटा में लिखा था कि हर कावड़िया कम से कम भी खर्च लगाएं तो 3 से 4 हजार रुपया खर्च करता है, और कावड़ में का जो व्यापार है 1000 करोड़ का है। भैया, किसकी जेब से निकल रहा है 1000 करोड़ और किसकी जेब में जा रहा है? बस ये तय कर लो, ये तय कर लो। कथावाचक कोई भी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो फिर सूरजपाल जाटव हो, ले जाके तो आपको अंधविश्वास और पखंडवाद में ले जाएगा ना। इन कथावाचकों का बाइकआउट करना होगा। समाज के लोगों को शिक्षा के रास्ते पे लाना होगा। इस कावड़ के रास्ते को तोड़ना होगा। ताकत से नहीं तोड़ सकते। हमें और आपको मिलकर अपने समाज के अंदर निकलना पड़ेगा। जैसे आरएसएस के लोग जाते हैं ना, केवल आरएसएस को कोसने से काम नहीं चलेगा। उनकी कार्यशैली में अगर कोई अच्छाई है तो वो हमें ग्रहण कर लेनी चाहिए। हमें अपने समाज के बीच, अपने गांव देहात में अपने लोगों के बीच जाना पड़ेगा। क्योंकि दलित पिछड़े आदिवासियों के बच्चों का ही इस्तेमाल धार्मिक जुलूसों में होता है। दलित पिछड़े आदिवासियों के बच्चों का ही इस्तेमाल दंगों में होता है। और दंगे में मरने वाले भी वही, और मारकर जेल जाने भी वही वाले भी वही, और बर्बाद होने वाले भी वही। कावड़ में जाने वाले भी वही, पैसा गंवाने वाले भी वही, नौकरी गंवाने वाले भी वही। या हमें अब ये तो तय करना पड़ेगा ना कि हमें अपने दलित पिछड़े आदिवासी, हमारे गरीब लोगों के घरों में जाके हमें उनका ब्रेन वॉश करना पड़ेगा। उन्हें बताना पड़ेगा तुम्हारा तरक्की का रास्ता कहां है। अपने अगले जन्म के स्वर्ग के चक्कर में पड़ने की बजाय अपने इस जन्म के नरक से तो अपने आप को बाहर निकाल के इस जन्म को तो स्वर्ग बना लो। बाबा साहेब तो रास्ता बता गए, बुद्ध भी रास्ता बता गए। चलना किसको है? चलना आपको है। कोई आपको जबरदस्ती नहीं ले जाएगा। बुद्ध ने खुद कहा था, जब बुद्ध से पूछा कि क्या जो आपकी बात को सुनता है या आपका जो आपको आत्मसात करता है, क्या वो हर आदमी मोक्ष प्राप्त कर लेता है? तथागत बुद्ध ने कहा था, मैं मोक्ष दाता नहीं हूं, मार्ग दाता हूं। और साथ में उन्होंने कहा कि मैं तो मार्ग बताता हूं, जो उस मार्ग पे चलेगा उसके जीवन से दुख दूर हो जाएंगे, उसका कल्याण हो जाएगा। और जो उस मार्ग पे चलने के बजाय दूसरे मार्ग पे चला जाएगा उसका कल्याण नहीं होगा, उसके दुख दूर नहीं होंगे। तो उसी प्रकार आपको तय करना है कि समाज को अंधविश्वास से, पखंडवाद से बाहर निकालना है कि नहीं निकालना। अपने बच्चों को, अपनी बहनों को, अपने बेटियों को, अपने बेटों को जहां ये सामाजिक चर्चाएं हों वहां अपने परिवार को लाना है या केवल पुरुषों को लेकर आना है? क्योंकि आप पुरुष तो आके सुन रहे हो, आपकी पत्नी बच्चे सुन नहीं रहे, तो उन्हें कैसे पता चलेगा तुम्हारा लूटने वाला कौन है, तुम्हारी हकमारी कौन कर रहा है? तो अगर अपने लोगों को एहसास कराना है, क्योंकि आदमी निकलता है सुबह, रात को घर में जा रहा है। महिलाएं भी अब हालांकि काम धंधे वाली नौकरी में आ गई हैं, लेकिन अभी भी मेजोरिटी में महिलाएं घर देख रही हैं। तो बच्चों का लालन पालन तो माँ कर रही है, दादी कर रही है, बुआ कर रही है, बेटी कर रही है। तो संस्कार भी वही दे रही है। पड़ोस में जागरण हो रहा है, वो जागरण सुनने जा रही है। कथावाचक आ रहा है, उसको सुनने जा रही है। बच्चों को साथ ले जा रही है। तो भैया संस्कार किसके सीख रहे हैं बच्चे? संस्कार उनके सीख रहे हैं। तो आप यहां लेके आओगे तो ये वाले संस्कार सीखोगे जो हम समझा रहे हैं। और वहां अगर आप यहां अकेले आओगे और आपकी पत्नी जागरण में जाएगी, कथावाचक को सुनने जाएगी, तो संस्कार उनके पनपेंगे। इसलिए जीत उनकी हो रही है, हार आपकी हो रही है। 12% सत्ता में काबिज है और 88% मांग रहा है कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। अरे भाई, जो देने वाला है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है भारत सरकार का या प्रधानमंत्री है भारत सरकार का, जिसने पूरे देश का बजट एलोकेट करना है, उससे मांग रहे हो, मांगने वाले बनो ना। मांगने वाले मत बनो, देने वाले बनो। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जो देश की नीति निर्धारित करता है ब्यूरोक्रेट, उसमें आपकी हिस्सेदारी कितनी है।
जिससे न्याय मांगने जाते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, जो जज होते हैं, वहां आपकी हिस्सेदारी कितनी है? जो कॉलेजियम हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने का रास्ता बनाता है, उस कॉलेजियम में आपके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज कितने हैं? तो अगर वहां आपकी हिस्सेदारी भागीदारी नहीं है तो आप हमेशा मांगते रहोगे लेकिन मिलेगा नहीं। तो लड़ाई को तेज करना पड़ेगा और ईमानदारी से करना पड़ेगा, समर्पित होकर करना पड़ेगा, तब हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, कामयाब होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान।